जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, आप सभी को मेरा जो बर्थडे जो जिन्होंने विश किया उनके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और मैं आज वापस अपने कार्य को स्टार्ट करता हूं एक नए जिले के माध्यम से। और उस जिले का आज जो नाम होगा वो होगा चूरू जिला। कौन सा जिला होगा अपना? ये चूरू जिला। चूरू जिले के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें आपसे बतानी है कि नंबर एक बात, चूरू जिला जिससे कोई अन्य जिला नहीं बना, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। चूरू जिले की जो कंडीशन, स्थिति, लोकेशन थी वो वापस वही की वही है। इसमें कोई बदलाव हुआ है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अब जो चूरू जिला है वो देख सकते हो, जिसकी तहसीलें लिखी हुई है कि सिद्धमुख है, तारानगर है, भवानीपुरा है, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर, जो कुछ बुकों में बीकानेर भी मिलता है यहाँ स्थान, और राजल देशर ये स्थान पड़ता है कोसका चूरू का। ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है? चूरू जिले का। सबसे पहले हम बात करें कि चूरू जिला है, इसका संस्थापक कौन था? चूरू जिले का संस्थापक कौन था? चूरू जिले का संस्थापक कौन था? तो चूरू जिले का जो संस्थापक था वो था चूहड़ा जाट। कौन था? चूहड़ा जाट। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चूरू जिले का संस्थापक कौन था, आप कहोगे चूहड़ा जाट था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है चूरू जिला किस संभाग में आता है, किस संभाग में आता है, तो आप कहोगे बीकानेर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में आता है। चूरू जिला जिसका आरजे कोड, आरजे यानी वाहन कोड है वो 10 है। कितना है? आरजे कोड 10 है। चूरू जिला जिसका शुभंकर पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है? शुभंकर पूछ सकता है। आपको बताना है कृष्ण मृग, काला हिरण जिसे बोलते हैं हम, कृष्ण मृग शुभंकर है किसका? चूरू जिले का। अगर बात की जाए शुभंकर कौन सा है तो बताओगे कृष्ण मृग, आरजे कोड 10 है। और संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में आता है चूरू जिला। संस्थापक की बात करें चूहड़ा जाट है, और इसके कुछ उपनाम मिलते हैं चूरू जिले के। तो इसे प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली लोगों की नगरी। प्रतिभाशाली लोगों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे चूरू जिले को प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहा जाता है। और इसे ही महाराज जो अपने गोगा जी है उसका तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा जी का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। गोगा जी का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है किसे? चूरू जिले को। बात करें अगर इसकी चूरू जिले के बारे में हमने क्या अध्ययन करा, एक बार रिपीट सुने। चूरू जिला जिसका संस्थापक चूड़ा जाट। चूरू जिला कौन से संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में। आरजे कोड पूछे 10 है। शुभंकर पूछे कृष्ण मृग है। उपनाम पूछे प्रतिभाशाली लोगों की नगरी है। और गोगा जी का तीर्थ स्थल है। ये बेसिक बातें ही चूरू जिले के बारे में हैं। और हम अध्ययन करते हैं और इसे हम रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चूरू जिले के बारे में छोटी छोटी बातें हैं, छोटा जिला है और बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब बात करें यहां, ये चूरू जिला है। चूरू जिले के पड़ोसी जिलों की बात करेंगे। चूरू जिला है वो किससे सीमा साझा करता है? इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? अब देखेगा जो ये चूरू जिला है जो यहां सीमा साझा करता है, चूरू के ऊपरी जो भाग पे यहां सीमा साझा करता है वो है हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़। यहां हनुमानगढ़ है। फिर आता है बीकानेर, बीकानेर आता है। फिर नागौर, सीकर और झुंझुनू। कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5। चूरू जिले से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 5 जिले। संख्या पूछे 5, नाम पूछे कौन कौन सा है बता देना है आपको। हनुमानगढ़ लिखे हुए हैं, बोलिए।
हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर और नागौर, नागौर के बाद यहां सीकर और झुंझुनू, झुंझुनू। तो कितने जिले हुए? 5। कौन कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और सीकर और झुंझुनू। और सीमा किस प्रकार से साझा करते हैं? इस प्रकार से, यहाँ हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। और जो यहां सीमा साझा करता है वो एक राज्य सीमा साझा करता है। उस राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। कौन सा नाम है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? ये आप बताना है, आपको बताना है। पीछे भी आपसे पूछा था, आपने नहीं बताई थी, लेकिन हरियाणा की राजधानी आप जरूर साझा करना। तो अगर आपसे पड़ोसी जिले पूछे तो 5 से नाम बता देना है। अगर आपसे पड़ोसी राज्य पूछे कि हरियाणा का पड़ोसी राज्य कौन सा है, हरियाणा इसका चूरू किससे, इसका चूरू का जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा? हरियाणा है। तो इसका पड़ोसी राज्य है हरियाणा। चूरू है वो हरियाणा से भी सीमा साझा करता है, ये आपको बता देना है। ठीक है, अब हम बात करें चूरू जिले की। कुछ जलवायु की बात की जाए, जैसे भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है? बिल्कुल ही शुष्क जलवायु है। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? चूरू जिले के बारे में। और अगर बात की जाए यहाँ नदियां की बात की जाए, नदियां, तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, 0। चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां नदी अपना जल प्रवाहित नहीं करती है, जहां कोई भी नदी नहीं है। एक का नाम चूरू है जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे का नाम बीकानेर है जिसको हम आगामी वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर यहां पर बात की जाए वनस्पति की, वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पर जो वनस्पति है, यहाँ जल की कमी है, अभाव है, पानी की अभाव है, पानी का अभाव है। तो यहाँ पर जो वृक्ष है वो नगण्य योग्य है। यहाँ पे वृक्ष है वो ज्यादातर खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं, रोहिड़ा मिलता है। तो वनस्पति है यहाँ खेजड़ी और रोहिड़ा, ये मिलते हैं अधिकतर पानी की कमी की वजह से। अगर बात की जाए यहाँ पर आपसे पूछे कि जलवायु कैसी है? शुष्क। नदी की बात की जाए तो नदी यहाँ पर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे खेजड़ी और रोहिड़ा है। ठीक है, अगर बात करें जलाशय की, जलाशय या फिर कहें झीलों की, तो यहाँ पर जलाशय और झीलें नहीं है। यहाँ पर सीढ़ी नुमा क्या बने हुए हैं? कुएं बने हुए हैं। सीढ़ी नुमा क्या बने हुए हैं? कुएं बने हुए हैं, जिन्हें जोहड़ कहा जाता है। और राजस्थान में जो चूरू जिला है उसमें अधिकतर जोहड़ ही मिलते हैं। जो शेखावाटी का क्षेत्र आता है उसमें ज्यादातर क्या मिलते हैं? जोहड़ देखने को मिलते हैं। तो सीढ़ीनुमा कुएं बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? चूरू जिले के बारे में। ठीक है, और हम बात करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। बस ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। एग्जामिनर इसमें यही बिल्कुल बेसिक बातें पूछता है। और बेसिक अगर हमें याद नहीं है, पता नहीं है, तो वो हमारे लिए एक कठिन रूप ले लेता है कि एग्जाम क्या हुआ है? कठिन हुआ है, दूर होगा अपनी भाषा का। तो ठीक है, अब बात करें यहां से बात करें हम खनिज की। कौन सा खनिज मिलता है चूरू जिले में? तो चूरू जिले में जो खनिज मिलता है वो मिलता है जिप्सम। क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। चूरू जिले की बात करें, किले की बात करें, यहाँ पे एक किला है, उससे एग्जाम में प्रश्न आता है, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है, जिसका नाम है चूरू का किला। चूरू का किला, चूरू का किला। पहली बार इसका निर्माण किसने करवाया? चूरू का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, अब इस किले के बारे में एग्जाम में प्रश्न बनता है, और वही प्रश्न चूरू जिले का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उससे से क्वेश्चंस बनता है। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि 1814 ईस्वी में जो बीकानेर है, बीकानेर के शासक
जिनका नाम ठाकुर सूरत सिंह, जिनका नाम क्या था? सूरत सिंह, सूरत सिंह। अब सूरत सिंह ने क्या किया? 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह, और सूरत सिंह ने क्या कर दिया? आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण। किस पर? चूरू के किले पर। चूरू के किले पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो चूरू के जो ठाकुर थे वहां इनके द्वारा क्या हुआ कि यहाँ जब आक्रमण हुआ तो जो गोले होते हैं, गोले, वो समाप्त हो गए। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो चूरू जिले के ठाकुर थे उन्होंने चांदी के गोले दाग दिए थे। किसके सामने? ठाकुर सूरत सिंह के सामने। तो एग्जाम में यही महत्वपूर्ण है कि चांदी के जो गोले दागने वाला ध्रुव कौन सा या किला कौन सा है? तो चूरू का किला है, चांदी के गोले दागे, चांदी के गोले दागे गए। चांदी के गोले क्या कर दिए गए? दाग दिए गए। किसमें? इसमें चूरू के किले ठाकुरों के द्वारा और ठाकुर कुशाल सिंह। और यहां पर आक्रमण हुआ 1418 ईस्वी में, बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा आक्रमण किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि चूरू के किले पे जब चांदी के गोले दागे गए थे उस समय जो आक्रमण किया था चूरू के किले पे वह किसने किया था? तो आपको बता देना है कि 1814 में बीकानेर के शासक थे कौन? सूरत सिंह। और सूरत सिंह के द्वारा ही क्या कर दिया गया? आक्रमण किया गया। कहां पर? चूरू के किले पे, दुर्ग पे। और बात करते हैं हम चूरू के बारे में, छोटी छोटी बातें बस। सरदार शहर में एक मंदिर है, सरदार शहर में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है इच्छापूर्ण बालाजी। इच्छापूर्ण बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर कहां है? जो सरदार शहर में है। और सरदार शहर के अंदर कहां है? तो चूरू में है। सरदार शहर चूरू में है। ठीक है। एक मंदिर और है सुजानगढ़, तो ये है तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर। एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? तिरुपति बालाजी का मंदिर। पूछे सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। अगर इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर पूछे तो सरदार शहर चूरू में पड़ता है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे हवेली है जो फेमस है चूरू जिले की, वो भी पूछ सकता है। तो एक है मंत्रियों की हवेली, एक है मंत्रियों की हवेली, हवेली। एक हवेली कौन सी है? मंत्रियों की हवेली, एग्जाम में महत्वपूर्ण है। दूसरी है गोयनकों की हवेली, गोयनका की हवेली, हवेली। एक यहाँ पे कमरा है, पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो उस कमरे को भी आपको याद रखना है। उसको बाद में करा लेना, बस हो जाए, हम क्लास कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे चूरू जिले के बारे में। तो यहाँ पे एक अभयारण्य हो रहा है। क्या है? एक अभयारण्य, अभयारण्य। और उस अभयारण्य का नाम है ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य। पहली बात कहां है? राजस्थान में। कहां है? आप कहोगे चूरू जिले में। किसके लिए फेमस है? तो ये जो फेमस है काले हिरणों के लिए फेमस है। कौन सा? ताल छापर अभयारण्य। काले हिरण पाए जाते हैं, काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए फेमस है कौन? ताल छापर अभयारण्य। तो ये बातें आपको याद रखनी है चूरू के बारे में। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं, और जो बातें रह जाती हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चूरू जिले के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।